तो ओम प्रकाश राजभर की गठबंधन तोड़ने और जोड़ने वाली सियासत से सभी वाकिफ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिससे उनके पार्टी को फायदा भी मिला, ये दिखाई देता है। ओपी राजभर की जो पार्टी है यानी सुभासपा, 6 उम्मीदवार इस बार विधायक बने हैं। साथ ही पार्टी के वोट प्रतिशत को आप देखें तो वो भी बढ़ा है। लेकिन चुनाव के ठीक बाद जिस तरीके से उनके अमित शाह से मिलने की खबरें सामने आ रही हैं, उसे सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिएगा नहीं। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ये मुस्कान कई सारे सवाल खड़े कर रही है। ओपी राजभर से जब अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो एक ओर वो मुलाकात के बाद से इनकार करते दिखाई दिए, तो दूसरी ओर उनके चेहरे पर ये रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। आज आपको बहुत लोग तलाश रहे हैं, रुकिए, कहीं जाने नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद सियासी हड़कंप मच गया। कयास लगाए जाने लगे कि एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद फिर से राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इन खबरों को गलत बताया और दावा किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी उनका गठबंधन सपा के साथ यूं ही जारी रहने वाला है। 25 को कई तारीख को मैं भी देखा सोशल मीडिया, पहले 21 को था, अब चर्चा चल रही है कि 25 को शपथ समारोह होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिएगा, उस दिन आप रहिएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमारी किसी से मुलाकात नहीं। अब आपको उस खबर की जानकारी देते हैं जिसके सामने आने के बाद सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि ओम प्रकाश राजभर फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई। शुक्रवार दोपहर अमित शाह और ओपी राजभर की मुलाकात हुई। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। बैठक के दौरान यूपी भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। ओपी राजभर और अमित शाह के बीच चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस खबर के सामने आने के बाद इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है कि वो 25 तारीख को होने वाले यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि 28 तारीख को गाजीपुर के जहूराबाद में होने वाली जनसभा में अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई देंगे। ना मैं दिल्ली गया था, ना हमारी किसी से मुलाकात है। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं कि जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और 28 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम भी लगा हुआ है आपके गाजीपुर जहूराबाद में माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद योगी 1.0 सरकार में वो मंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और भाजपा के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया था। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी उनके भाजपा के साथ गठबंधन करने की खबरें सामने आई थी। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सभी कयासों पर विराम लगा दिया था। वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर भी सपा से गठबंधन तोड़ने की खबरों को गलत करार दे रहे हैं। पार्टी के वोट ग्राफ का इजाफा हुआ है, 6 विधायक हमारे हुए हैं। बीजेपी से 4 विधायक, गठबंधन में 4 विधायक थे, सपा गठबंधन में हमारे 6 विधायक हैं। जो भी खबरें ये सुबह से चलाई जा रही हैं, इस खबरों में कोई जान नहीं है, सब खबरें निराधार हैं। हमारी और माननीय नेताजी की किसी से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रयासरत थे मुलाकात करने का, और सदैव प्रयास कर रहे थे मुलाकात के लिए, लेकिन हम लोग मुलाकात करने की इच्छा हम लोग की नहीं थी, क्योंकि हम लोग गठबंधन समाजवादी से हो चुका था। और इस बात की जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोग दे रखे हैं। अभी सुबह भी 2 राउंड की मेरी बात हो चुकी है भैया से, और 28 तारीख को कार्यक्रम गाजीपुर में है। हम सभी लोग एक मंच पर रहेंगे। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से था, है और आगे भी रहेगा। सारी खबरें जो चल रही हैं सब निरर्थक है। फिलहाल तो सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के सभी सदस्य भाजपा के साथ गठबंधन की बात को सिरे से खारिज करते दिख रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि ओम प्रकाश राजभर के पाला बदलने की राजनीति से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में आगे वो भाजपा के साथ जाते हैं
या फिर उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहता, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।